Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely future uncertain. मली बाय मलीहा लोधी। फ्यूचर अनसर्टन में मलीहा लोधी बता रही हैं कि आने वाले फ्यूचर जो आने वाला ज़माना है हमारा उसमें गैर यकीनियां देखी जा रही हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन लेस देन 2 months टाइम द नेशनल असेंबली विल कंप्लीट इट्स फुल टर्म। ठीक है जी, इसमें कहती हैं कि जी 2 मंथ से भी कम वक्त है जिसमें नेशनल असेंबली अपना जो फुल टर्म है उसको कंप्लीट कर लेगी। द पीडीएम कोलेशन विल देन बी obliged टू relinquish power and be replaced by caretaker governments that have to be in place to hold general elections। ठीक है, obliged का मतलब होता है पाबंद होना, relinquish होता है दस्तबरदार होना। ठीक है, तो पीडीएम कोलेशन यहाँ पे वो कह रही हैं कि वो इस चीज़ की पाबंद होगी कि वो दस्तबरदार हो जाए अपनी पावर से। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसको रिप्लेस कर दे और एक नए जो इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस, उनको हेल्ड करवाए। बट द रोड टू इलेक्शंस इज स्टिल क्लाउडेड इन अनसर्टेनिटी। लेकिन जो सड़क जा रही है ना इलेक्शंस की तरफ, वो अभी भी जो है वो गैर यकीनी के बादलों से भरी हुई है। ठीक है, अबर आलूद है। विद मिनिस्टर्स अडॉप्टिंग ऑफ पर्पसली वेग स्टांस। ठीक है, वेग होता है मुबहिम, छुपा हुआ। ठीक है, उनका जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अभी भी बहुत से जो मुबहिम स्टांस है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। स्पेक्यूलेशन इज राइफ। स्पेक्यूलेशन इज राइफ से मुराद की स्पेक्यूलेशन कयास आराइयां जो है ना, ठीक है, वो राइफ हो रही हैं, यानी कि अफरा तफरी जो है वो फैल रही है अबाउट वेदर इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन टाइम, कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पर होंगे। सम ऑफ दिस हैज बीन फ्यूल्ड बाय द येट टू बी कंप्लीटेड डिजिटल सेंसस। ठीक है, और इससे आपको बता रहे हैं कि फ्यूल इस चीज में और किसने ऐड किया, जो चलती आई है, जो डिजिटल सेंसस हुआ उसने इस चीज में और फ्यूल ऐड किया। विच न्यूज रिपोर्ट इंडिकेट माइट पुश द इलेक्शन डेट बियॉन्ड अक्टूबर एज दिस वुड एंटेल डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं, रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि अगर अक्टूबर के बाद जो है वो इलेक्शन को ज्यादा आगे पीछे पुश किया गया, ठीक है, तो क्या होगा, इंटेल होता है दाखिल करना। ठीक है, डीलिमिटेशन हदबंदी होती है, कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं हल्के। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि अक्टूबर से आगे पीछे अगर डेट आगे पीछे की इन्होंने इलेक्शन की, तो हदबंदी के जो हल्के हैं वो जो है वो दाखिल उस चीज में हो जाएगी ये। There is also uncertainty about the fate of the economy which remains in the critical ward। और साथ ही साथ कह रहे हैं uncertainty, एक गैर यकीनी जो है वो हमारी मुआशत की किस्मत के हवाले से भी है। which remains in the critical ward, जो कि एक critical ward में इस वक्त है। Any effort to play with the election date beyond which is constitutionally stipulated will be disastrous for the country। कह रहे हैं कोई भी एफर्ट जो है वो इलेक्शन डेट के हवाले से कि उसको पीछे करने आगे करने के हवाले से हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो बता दिया गया है वो कंट्री के लिए, मुल्क के लिए तबाहकुन डिजास्टर्स साबित होगा। फिक्सिंग द इकोनॉमी कैन हार्डली बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज कंसिडरिंग द पीडीएम गवर्नमेंट फेलियर टू एड्रेस द ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी को फिक्स करना भी एक हार्डली एक जो है वो एक एक्सक्यूज है। अगर हम पीडीएम गवर्नमेंट का फेलियर देखें कि जो एक ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो फेल रही है इसको एड्रेस करने में। Band aid measures have only kicked the can down the road and done little to deal with the structural sources of the crisis। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो मरहम पट्टी वाले जो मेयर्स चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैन को किक करके ना रोड की तरफ लेकर जा रहे हैं और लिटिल डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डील नहीं कर रहे ये जो क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, कंट्री में, उनको। फेलियर टू रिवाइव द आईएमएफ बेल आउट प्रोग्राम। बेल आउट होता है इमदादी। ठीक है, इमदादी जो प्रोग्राम है ना आईएमएफ का रिवाइव करने के लिए, हैज अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर्ड होता है जोर देना। ठीक है, तो वो जोर दे रहा है द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट को। एक्सटेंट होती है हद। ठीक है, जो गवर्नमेंट की हदूद हैं उस चीज पर जोर दे रहा है। ठीक है, उनकी मिसमैनेजमेंट पर जोर दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की इस वक्त मिसमैनेजमेंट चल रही है, वो क्राइसिस को उस तरह से टैकल नहीं कर पा रहे। द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट होता है इम्कान। ठीक है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ इलेक्शंस अर्ज्ड अ रिफॉर्म एवर्स गवर्नमेंट टू अवॉइड टेकिंग नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स टू मीनिंगफुली एड्रेस द पेरिलियस स्टेट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। ठीक है जी, पेरिलियस होती है खतरनाक, तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस्लाह के खिलाफ जो गवर्नमेंट की जो नेसेसरी उनको रेमेडियल मेजर्स उठाने चाहिए ना, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक जो खतरनाक सिचुएशन जो पब्लिक फाइनेंसेस की चल रही है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है। द बजट वॉज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी विद पॉलिटिकल कंसिडरेशंस टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर साउंड इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, प्रेसिडेंस जो होता है वो तरजीह देना होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स पर इस चीज को ही तरजीह हासिल थी, लेकिन जो बजट था उसको, ठीक है, लेकिन बजट को क्या है, ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई जिसको हमने मिस कर दिया है।
द IMF क्रिटिसाइज द लैक ऑफ मेयर्स। IMF भी क्रिटिसाइज कर रहा है लैक ऑफ मेयर्स जो कि हमारी कंट्री में है, बोथ इन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों साइड से हमारी जो लैकिंग है उसको IMF भी हाईलाइट करता है, क्रिटिसाइज करता है। दिस सीम टू रूल आउट चांसेस ऑफ एनी डील। तो ये जो है इस चीज से हमें किसी डील के जो है वो चांसेस नजर आ रहे हैं। अनसर्टेनिटीज आर नॉट लिमिटेड टू द इकोनॉमी। यहाँ पर मलिहा लोधी कह रही हैं कि गैर यकीनियां सिर्फ और सिर्फ मशत तक महदूद नहीं हैं। दे एक्सटेंडेड टू द इलेक्टोरल फील्ड एंड इन्वॉल्व द क्वेश्चन ऑफ हु वुड और वुड नॉट बी अलाउड टू रन एंड वेदर अपोजिशन लीडर इमरान खान विल बी डिस्क्वालिफाइड इन वन ऑफ द लीगल केसेस अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है, ये भी सवालात उठ खड़े हो रहे हैं कि कौन भाग सकता है और कौन नहीं दौड़ सकता इस पॉलिटिक्स में। ठीक है, और जो अपोजिशन लीडर है इमरान खान, क्या उनकी जो डिस्क्वालीफाई होंगे किसी भी लीगल केस जो उनके ऊपर लगाया गया उसमें। ठीक है जी। PTI's fate is also unclear given allegations by senior ministers that the May 9 violence was authorized by the party and its high command। ठीक है, जो PTI की फेट है वो कह रही है इन अनक्लियर है जो उन पर एलिगेशंस लगाई गई हैं। ठीक है, 9 मई के आपको पता है वायलेंस के बाद से। ठीक है, तो वो जो है वो हाई कमांड में आती हैं। थस एन एलिगेशन माइनस खान, ठीक है सॉरी, इलेक्शन माइनस खान एंड हिज पार्टी कैन नॉट बी रूल्ड आउट irrespective of what this might mean for the credibility of the electoral exercise। क्योंकि वो कहते हैं कि जी इलेक्शन के खान को माइनस कर दिया गया और पार्टी जो है वो रूल आउट नहीं कर रही है। ठीक है, जो क्रेडिबिलिटी है ना इलेक्टोरल एक्सरसाइज की, जो साख है यानी जो दूसरी पार्टीज आएंगी तो उसको भी इस चीज का खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। द लॉन्च ऑफ अ न्यू पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान कंप्राइजिंग मोस्टली लाइट वेट सेकेंड स्ट्रिंग डिजर्टर्स फ्रॉम PTI may well be designed to pave the way for such an outcome so that voters are offered a choice beyond the two traditional parties and the contest is made to look real। ठीक है, जो न्यू लॉन्च हुई है पार्टी इस्तेकाम में पाकिस्तान, उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो एक नई स्ट्रिंग लेकर यहाँ पर सामने आई है। ठीक है, जिसका रास्ता जो है वो किस तरफ अपने आप अपना रास्ता वो बनाती हुई नजर आ रही है जमात। ठीक है, और जिसमें वोटर्स जो हैं वो ऑफर मतलब उनको होगा, उनके पास चॉइस नहीं है उस तरीके से कि ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, जो दो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उनके सामने ऐसे दिखाया जा रहा है कि उनके दरमियान कॉन्टेस्ट है। ठीक है, जो लुक रियल लग रहा है, जिसको बनाया जा रहा है कि ये रियल ही है। बट वुड दैट रियली मेक फॉर जेन्युइन कंपटीशन? लेकिन वो यहाँ क्वेश्चन करें कि क्या वाकई ही एक जेन्युइन कंपटीशन है? दैट वुड बी फॉर वोटर्स टू डिसाइड, जिसको वाकई ही वोटर्स डिसाइड करेंगे। द लेटेस्ट गॉलप पाकिस्तान सर्वे फाउंड दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ पाकिस्तानीज एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन द फेयरनेस ऑफ द अपकमिंग इलेक्शंस। तो वो ये कह रहे हैं कि सर्वे के अकॉर्डिंग भी आपको बता रहे हैं कि जो क्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तानीज हैं वो सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं कॉन्फिडेंस कि भाई जो है वो फेयरनेस है अपकमिंग इलेक्शंस में। ठीक है, the economy remains in the critical ward while doubts persists if elections will be on time। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो क्रिटिकल वार्ड में ही है और रहेगी उसी के अंदर जब तक इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पर नहीं आएंगे, उसमें डाउट्स होंगे। ठीक है जी, वोटर टर्न आउट वुड बी अ की इंडिकेटर ऑफ हाउ फ्री एंड ओपन द इलेक्टोरेट इज लाइकली टू सी द प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर यही है कि वोटर भी ये देख रहे हैं, यही जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से एक फ्री और ओपन इलेक्शन जो है वो होंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा। वाइल देयर आर मैनी अननोन्स अलोंग द पाथ टू इलेक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से पास भी हैं इलेक्शंस के। व्हाट कैन बी सेड विद सम सर्टिट्यूड इज दैट अ लो टर्न आउट वुड लीव अ क्वेश्चन मार्क ऑन द विनर्स मैंडेट टू गवर्न। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं आपको कि कुछ इसमें क्वेश्चंस भी इसने छोड़े हैं कि क्या वाकई ही जो गवर्नमेंट जीतेगी क्या वो वाकई ही विनर कहलाएगी, क्या वो वाकई उसका मैंडेट विनर वाला होगा। टर्नआउट इन प्रीवियस इलेक्शंस हैज रेंज्ड बिटवीन 51%। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रीवियस इलेक्शंस की रेंज देखें तो 51% 2018 में थी, 53% 13 में थी, 2008 में 44% थी और 2002 में 41% थी। द लोवेस्ट इन 2002, और 2002 में बहुत लोवेस्ट थी। रिफ्लेक्टेड वोटर्स रिस्पॉन्स टू एन इलेक्शन। ठीक है, तो इससे क्या चीज जाहिर हुई, इलेक्शंस में वोटर्स का रिस्पॉन्स जाहिर होता है। हेल्ड अंडर मिलिट्री रूल, जो कि मिलिट्री रूल के अंडर जो है वो हेल्ड किए गए थे। एंड देयर फॉर नॉट व्यूड एज फेयर फ्री और फेयर, और जो दिखाई नहीं देते फ्री और या फेयर।
If turnout drops considerably below the above, those who secure public office by a minority vote resting on a low turnout will end up with weak representative credentials। यहाँ पे वो कह रही हैं कि अगर ऐसा हुआ कि जिनका जो है वो बिलो द अबव हुए वो, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो माइनॉरिटी वोट लेकर आएंगे, जिनके पास वोटिंग तो इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो डेफिनेटली उनकी जो रिप्रेजेंटेशंस होंगे, जो क्रेडेंशियल्स होंगे, वो भी वीक ही होंगे और वीकनेस पर ही खत्म हो जाएगी उनकी पार्टी। दिस विल कॉस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर विक्ट्री इन सम डाउट। तो इनकी जो विक्ट्री है ना, इनकी जीत पर भी, उस पार्टी की जीत पर भी, उसकी साख पर भी डाउट्स होंगे, शक होंगे, ठीक है, एंड अंडरमाइन देयर लेजिटिमेसी, और उनकी लेजिटिमेसी को सामने रखते हुए भी वो डाउट करेंगे लोग। Securing a feeble mandate in an environment of public cynicism in which the majority of voters may choose not to cast the ballot will neither translate into real authority nor empower a fragile democracy। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि एक कमजोर जो है वो मैंडेट होगा, और पब्लिक का जो ये सिनिसिज्म का जो एक एनवायरनमेंट चल रहा है, जिसमें वोटर जो है वो वाकई क्या चूज कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ट्रांसलेट कर रहा है, क्या रियल अथॉरिटी को वही लेकर आ रहा है या एम्पावर हो, तो इससे क्या होगा, वो रियल अथॉरिटी भी वीक हो जाएगी और फ्रेजाइल भी हो जाएगी डेमोक्रेसी भी, यानी कि वो भी कमजोर हो जाएगी। Of course, much would also depend on whether the two traditional parties are able to motivate and inspire the electorate by what they offer by way of program और policy। of course वो कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि दो पार्टीज जो हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, वो किस तरह से इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं इलेक्टोरेट सिस्टम को, कौन सा प्रोग्राम, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं। Their present conduct suggestion these parties and their leaderships remains obsessively preoccupied with discrediting Khan, in which appears to be strategy of overkill। तो यहाँ पर वो मलिहा लोधी ये भी कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि सजेस्ट कर रही हैं और साथ दिखा रही हैं कि लीडरशिप जो है वो एक ऑब्सेसिवली प्रीऑक्यूपाइड ही नजर आई, जिन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया खान की गवर्नमेंट को, खान की पार्टी को, ठीक है, और वो यहाँ से डिसअपियर होते हुए नजर आते हैं। Both are also burdened by incumbency, especially in light of the worst economic crisis the country has faced। ठीक है, जो अब वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो बर्डन है ना, स्पेशली जो अभी बर्डन चल रहा है, ठीक है, करंटली जो बर्डन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जो कंट्री फेस कर रहा है, इसमें क्या है, हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, फ्यूलिंग वाइड स्प्रेड पब्लिक डिस्कॉन्टेंट, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी गर्दो गुबार गुस्से का बढ़ता जा रहा है। नीदर हैज आउटलाइन एनी विजन फॉर द फ्यूचर। तो कोई फ्यूचर के लिए किसी किस्म की कोई आउटलाइन विजन की नहीं दी जा सकती। नॉर हाउ दे वुड एड्रेस द कंट्रीज मैनी चैलेंजेस। और साथ ही साथ ये कि वो ना तो वो कंट्री के चैलेंजेस से जो है वो निमट रहे हैं। देयर पब्लिक मैसेजिंग इज मडल, ठीक है, वो हिचकोले ही खा रही है, उनकी मैसेजिंग जो है पब्लिक नेगेटिव है, एंड सो फॉर डायरेक्शनलेस, और उनका कोई डायरेक्शन नहीं है। हार्डली द स्टफ टू एक्साइट वोटर्स, स्पेशली न्यू वोटर्स। तो सिर्फ और सिर्फ एक्साइट किया जाए वोटर्स को, यही है, नए वोटर्स को स्पेशली। 20 मिलियन हैव बीन एडेड टू द इलेक्टोरल रोल्स इन द पास्ट 5 years, ठीक है, सिंस 2018 से वो बता रहे हैं आपको कि ऐड हुए हैं, ठीक है, लोग जो 20 मिलियन, दैट्स अ सिग्निफिकेंट 16% ऑफ द इलेक्टोरेट, जो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अपार्ट फ्रॉम वोटर पार्टिसिपेशन, अनदर सिनेरियो टू बी कंसिडर्ड इफ इट इज इफ अ ट्रंकेटेड पीटीआई इज अलाउड टू कंटेस्ट माइनस खान। ठीक है, वो साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि वोटर की पार्टिसिपेशन ऐसे ही है कि कंसिडर कर रहे हैं कि पीटीआई को हटा दिया गया है, तो टूटी हुई पीटीआई है, ठीक है, उनको कॉन्टेस्ट से माइनस कर दिया गया है। In this case, the electoral battle that takes shape in Punjab could see the vote divide among four major contestants on National Assembly seats। ठीक है, वो यही चार आपको सीट्स पे नजर आ रहे हैं, कौन, पीएमएलएन है, पीटीआई, आईपीपी एंड पीपीपी। Although the later support in the province has long waned, ठीक है, और जो दूसरी सपोर्ट है वो लॉन्ग वे में आपको नजर आ रही है। This could make it hard for any party to secure an overall majority। तो ये एक हार्ड है चीज कि ओवरऑल मेजोरिटी कौन सिक्योर करेगा। A shaky coalition government with a weak mandate would then be unable or unwilling to take the bold and decisive actions needed to extricate the economy from crisis। तो एक ये shaky coalition government है, इत्तेहादी गवर्नमेंट बिल्कुल shaky हुई हुई है, ठीक है, जिनका जो mandate है वो भी बहुत ज्यादा weak है, जो unable है, unwilling है कि bold और decisive actions जिसकी जरूरत है इकोनॉमी को कंट्रोल करने की, वो इस क्राइसिस से निमट नहीं पा रही। The possibility of the political outcome inconsistent with the requirements to fix the economy should be a matter of great concern। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट जो है वो
फिक्स हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत है कि ग्रेट कंसर्न किस को देने की ज़रूरत है, इकोनॉमी को। दिस इज़ ऑल द मोर सो एज द इकोनॉमी फेसेस अ स्लीव ऑफ नेगेटिव ट्रेंड्स। तो कत्ल हो रहा है, नेगेटिव ट्रेंड्स इकोनॉमी फेस कर रही है, कत्ल कत्ल फेस कर रही है, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड्स की वजह से, नन ऑफ विच आर लाइकली टू बी रिवर्स्ड इन द मंथ्स अहेड, ठीक है, जो आने वाले मंथ्स है उसमें भी हम देखेंगे इन चीज़ों को। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल इम्बेलेंसेज रिमेन वाइड, और इंटरनल एक्सटर्नल जो इम्बैलेंसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, कुशादा होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव dwindled टू अ प्रिकेरियस लेवल, प्रिकेरियस लेवल तक जो है वो डिविंडल कर जाएगी। बहुत एहतियात की ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से भी। इन्फ्लेशन इज़ एट अ हिस्टोरिक हाई, महंगाई तारीखी हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ जाएगी मजीद। डोमेस्टिक एंड फॉरेन डेट हैव रीच्ड अनसस्टेनेबल लेवल्स, ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन डेट जो है, हमारे कर्जे जो हैं वो भी बहुत ऊंचे हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। द रुपी हैज़ लॉस्ट रिकॉर्ड वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर, रुपीज़ ने भी जो है अपनी कदर खो दी है डॉलर के मुकाबले में। ग्रोथ हैज़ स्टैग्नेटेड, हमारी ग्रोथ भी पर भी जमूद तारी हो गया है। एक्सपोर्ट्स आर फॉलिंग, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। ओवरसीज रेमिटेंसेज जो तरसीलात है ना हमारी ओवरसीज, वो भी डिक्लाइन हो रही हैं, नीचे गिर रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ प्लंज्ड टू अ न्यू लो, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो लटकी हुई है हवा में एक नए लो के अंदर, ठीक है, जा रही है। पाकिस्तान इज कॉट इन अ क्लासिक एक्सटर्नल डेट ट्रैप, और पाकिस्तान एक क्लासिकल जो कर्जों वाला ट्रैप है उसके अंदर फंस चुका है। इट फेसेस एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स ऑफ अराउंड $23 बिलियन इन द फिजिकल ईयर स्टार्टिंग जुलाई, ठीक है, जो फिजिकल ईयर जुलाई से स्टार्ट हुआ है उसमें $23 बिलियन का पाकिस्तान पर कर्जा है, विद रिजर्व्स ऑफ ओनली 4 बिलियन एट प्रेजेंट, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन रिजर्व जो हैं वो हैं इस वक्त। द ओनली वे आउट फॉर द कंट्री फॉर हैविंग अ बोरो मोर एंड मोर टू मीट राइजिंग डेट ऑब्लिगेशन इज टू सिक्योर डेट रिलीफ। तो अब हमें जो है वो डेट रिलीफ के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन रह गया कि बोरो मोर एंड मोर, हमें और ज्यादा उधार लेना पड़ रहा है। बट दैट विल नॉट हैपन अनलेस, लेकिन ये तब तक नहीं होगा अनलेस जब तक दिस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट कमिटेड टू अंडरटेकिंग स्ट्रक्चरल मेजर्स, जब तक कि एक कमिटेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती जो एक स्ट्रक्चरल मेजर्स लेकर आए एज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लान, जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लान जो है वो लेकर चले। कैन सच अ गवर्नमेंट इमर्ज फ्रॉम द इलेक्शन? तो यहाँ मलिहा लोधी क्वेश्चन कर रही है कि क्या ऐसी गवर्नमेंट जो है वो इमर्ज उभर कर सामने आएगी इस इलेक्शन में। तो ये वो क्वेश्चन करती है और इसी पर उनका आर्टिकल खत्म होता है, ठीक है। ये था उसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।